अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेट लॉस एक्सपर्ट डॉक्टर मिसबा इसहाक। आज की मेरी वीडियो 14 प्लस फीमेल्स के लिए है जिनका वेट अगर स्टक है, बहुत सी कोशिशें कर ली हैं, डाइट कर ली है, सप्लीमेंट्स ले रही हैं, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा और इसके साथ उनको हेयर फॉल का इशू आ रहा है। मीन्स के सर के बाल गिर रहे हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं और मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में मोटे थिक बाल आ रहे हैं एंड एक्नी प्रॉब्लम्स हैं, पीरियड्स इरेगुलर हैं। तो उनको थोड़ा-सा अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि पीसीओएस या पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरीज डिसऑर्डर भी कहा जाता है। वो उसकी इंडिकेशंस हैं। अगर आपके पीरियड्स 3 मंथ से ज़्यादा स्किप हो रहे हैं या 1 साल में आपके 9 से 10 साइकिल्स से कम है पीरियड्स और हेयर फॉल हो रहा है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ने के साथ स्टक है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। हेयर फॉल हो रहा है, पेल्विक रीजन में पेन है, पेट में दर्द है, मूड स्विंग्स हैं, गुस्सा आता है छोटी-छोटी बात पे, चिड़चिड़ापन है। ये सब इलामतें अगर आप में पाई जा रही हैं 14 प्लस फीमेल्स में तो उनको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट एंड मेन थिंग, उनकी बॉडी में जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसका लेवल इंक्रीज कर रहा है और फीमेल हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज कर रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि उनको पीसीओएस या पीसीओडी है। तो पीसीओएस अगर हो गया है तो परेशान होने की बात नहीं है बिकॉज इसलिए कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। तो अगर आपको इन सिम्टम्स में से कोई सिम्टम आ रही है पीसीओएस में से, सबसे पहले तो अपना पेल्विक स्कैन करवाएं जिससे हमें पता चले कि हमें पीसीओएस है या नहीं है। दूसरा ये कि उसके बाद अपने अगर ज़रूरत पड़ने पे अगर पीसीओ स्कैन में हमें डायग्नोज हो रहा है तो टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप अपने हार्मोन प्रोफाइल भी करवा सकते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर हाई हैं तो पीसीओस जो है वो कंफर्म हो गया हुआ है। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए ताकि पीसीओएस कंफर्म है तो अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आया जाए क्योंकि पीसीओएस जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होने देता। मैरिड फीमेल्स में पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और फीमेल्स में आजकल बहुत मेजर इश्यूज हैं जो मैंने देखे हैं कि थायराइड प्रॉब्लम है, पीसीओएस है एंड आफ्टर मैरिज उनकी जो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, इन सब चीज़ों की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम है तो आपको सबसे पहले तो अपना पेल्विक स्कैन करवाना चाहिए। उसके बाद जो है इसके ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आए तो कुछ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, वो कुछ मेडिसिन दे देती हैं पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए। जैसे पीसीओएस ट्रीट हो तो जाता है लेकिन थोड़े अरसे के लिए और उसके बाद से पीसीओएस दोबारा हो जाता है और वेट उनका डबल होके गेन होता है जो कि उनकी बॉडी शेप को बिल्कुल खराब कर देता है। तो अब इस चीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि हमारा पीसीओएस एक तो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, दूसरा हमारा वेट जो है वो मेंटेन रहे, बॉडी शेप में रहे। इन सब चीजों के लिए को गाइड करने के लिए मैं आपको जो है बहुत ही अच्छे हेल्दी टिप्स दूंगी विदाउट एनी फैट बर्नर्स एंड एनी साइड इफेक्ट कॉजिंग मेडिसिन। इंशाल्लाह मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनका मैंने पीसीओएस रिजॉल्व करवाया है और उनका वेट जो है वो भी उनका कंट्रोल हो गया है। तो पीसीओएस को ट्रीट कैसे किया जाए और वो दोबारा ना हो, तो इस चीज़ के लिए आई एम हियर टू कंसल्ट। आप मुझे कंसल्ट कर सकती हैं अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 5 PM to 9 PM। तो इंशाल्लाह यू विल गेट रीड ऑफ योर पीसीओ।